नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर संविधान में दी हुई अपीली शक्ति को हम समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील कब हो सकती है? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें आर्टिकल 132 देखना है। आर्टिकल 132 क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 132 कह रहा है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। अब इस चीज़ को आप ग्राफ के माध्यम से समझिए। क्या कहा है, हाई कोर्ट में जो अपील होगी, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जो हमारा आर्टिकल 132 है, यहाँ ध्यान दीजिए। आर्टिकल 132 वो सीधे ये चीज़ कह रहा है कि अगर कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में कब होगी, तो जब हाई कोर्ट 134A के अंतर्गत ये प्रमाणित करे। यानी प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? हाई कोर्ट दे रहा है। क्या प्रमाणित करे? ये प्रमाणित करे कि जो मैटर है उस हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल मामला हो, आपराधिक मामला हो, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए, ये इन्वॉल्व करना चाहिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी विधि का सारवान प्रश्न। और किस संबंध में विधि का सारवान प्रश्न? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के निर्वचन में इसका महत्व होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी जब हाई कोर्ट जो है 134A के अंतर्गत ये प्रमाणित करता है कि जो मामला सिविल और क्रिमिनल मामला जो भी उसके सामने है वो इन्वॉल्व करता है, उसमें शामिल है कोई विधि का सारवान प्रश्न, और संबंधित है वो सारवान प्रश्न संविधान के इंटरप्रिटेशन संबंधित है। और जहाँ पर भी ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपील की सुनवाई कर सकता है। इसमें साथ ही साथ क्लॉज 3 ये कह रहा है कि जहाँ पर ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एनी पार्टी इन द केस में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट एनी सच क्वेश्चन एज अफोर्सेड हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइडेड। यानी कि जो एक क्वेश्चन डिसाइड किया गया है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन होना चाहिए, और आधार क्या बन रहा है? रॉन्गली डिसाइडेड। यानी अगर किसी अपीलेंट को अपील कौन करेगा? जिसको लग रहा है कि केस रॉन्गली डिसाइडेड है। तो व्यक्ति जिसको ये लग रहा है कि ऐसा केस रॉन्गली डिसाइडेड है वो अपील कर सकता है। ये तो बात हो गई 132 की। अब जब हम 133 पढ़ते हैं, देखिए अपील हम कैसे कर सकते हैं। तो अपील यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब यहाँ पर बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल मामले यानी सिविल प्रोसीडिंग में भी है, ठीक है। इसके अलावा आपराधिक मामलों में भी है, आपराधिक मामले। इसके अलावा विशेष मामले भी हैं जहाँ पर अपील की जा सकती है। तो नाम से ही लग जा रहा है ये मामले विशेष है तो इन्हें विशेष तवज्जो दी जाएगी। इसे हम स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं। अब देखिए, सिविल मामले हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 133 में, आपराधिक मामलों की बात हम 134 में करेंगे, और SLP की बात, स्पेशल लीव की बात हम 136 में करेंगे। तो ये तीनों भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सिविल मामले में 133 क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह रहा है, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है, 134A के अंडर में प्रमाण पत्र दे देता है कि केस कैसा है, इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस, यानी कि सारवान प्रश्न है विधि का और व्यापक महत्व का है। और दूसरा कह रहा है, हाई कोर्ट के ओपिनियन में कैसा है, हाई कोर्ट के विचार में है कि इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न का विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए। यानी हाई कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो 2 आधार हैं।
यानी कि अब सिविल मामले में पहले तो एक चीज़ आवश्यक है कि हाई कोर्ट प्रमाणित करे, हाई कोर्ट प्रमाणित करे। इसके अलावा क्या हाई कोर्ट प्रमाणित करे 134A के अंडर में? ये प्रमाणित क्या करेगा कि भाई दो चीज़ें, ये कह रहा है कि ये जो प्रश्न है, ऐसा जो प्रश्न आया है इस केस में ये क्या है, वो सब्सटेंट यानी सारवान प्रश्न है, जो हमने पहली बात कर ली है 132 में। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और व्यापक महत्व का है, यानी कि जनरल इम्पोर्टेंस का है, व्यापक महत्व का है। और बी कह रहा है कि हाई कोर्ट के विचार में, इन ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट शुड बी डिसाइडेड बाई, शुड बी डिसाइडेड यानी कि किसके द्वारा विनिश्चय किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये दो बातें कह रहा है। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है तो प्रमाणित करेगा। अगर केस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का है यानी विधि का सारवान प्रश्न है और व्यापक महत्व का है तो ये मामला अपील में जाएगा, सिविल अपील में। या फिर अगर हाई कोर्ट के विचार से मैटर ऐसा है जिसका विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए तो भी ये हाई कोर्ट से बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएगा। अब देखिए 132 का जो 2 है वो क्या कह रहा है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 132 एनी पार्टी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 1 may urge as one of the grounds in such appeal that a substantial question of law as to the interpreted constitution has been wrongly decided। यानी कि तीसरा आधार क्या बन रहा है, कोई पार्टी अपील में जा सकती है कि जो ये क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन का है वो रॉन्गली डिसाइडेड है, यानी कि इसका जो विनिश्चय है ऐसे प्रश्न का, जो विधि का सारवान प्रश्न है, सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो विनिश्चय गलत हुआ है। तो इस आधार पर भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तो हो गई सिविल मामलों की बात। अब आपराधिक मामलों में 134 क्या कहता है, तो देखिए हाई कोर्ट के द्वारा, अगर हाई कोर्ट ने क्या किया है, 3 मामले हैं। एक तो हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया है, एक आधार तो हमारा ये है, हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे रहा है जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है, तो यहाँ पर तो कंपलसरी हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन जिस हिसाब से भाषा है। लेकिन यहाँ पर एक तो हो गया, अगर हमारा हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे रहा है कि ऐसा मैटर सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है, व्यापक महत्व का है, तो भी ये जाएगा। दूसरा जो है हमारा है, ये तो हमारा सी क्लॉज है 134 के क्लॉज 1 का। ए और बी क्या कह रहे हैं, ए कह रहा है कि अपील जो है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट था, अधीनस्थ न्यायालय में मामला पेंडिंग था। अधीनस्थ न्यायालय ने व्यक्ति को एक्विटल कर दिया, उसको निर्दोष सिद्ध कर दिया, यानी कि उसको सज़ा नहीं दी, एक्विटल हो गया। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने इस मामले को रिवर्स कर दिया, और मामले को रिवर्स किया यानी कि सज़ा नहीं दी थी, अब उसको सिद्ध दोष कर दिया, कॉन्विक्ट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं किया, हमारा संविधान कहता है उसको डेथ पेनल्टी भी दे दी, यानी एक पर्सन जो कि एक्विटल हो गया था, जो दोष मुक्त हो गया था, उसको हमने सिर्फ सिद्ध दोष नहीं किया बल्कि डेथ सेंटेंस भी दे दिया। ये तो संविधान की भाषा है। और डेथ सेंटेंस दे दिया तो ये मामला भी जो हमारा है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएगा, अपील फ्रॉम क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल मैटर्स। जो बी हमारा है वो क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्लॉज बी 134 का क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ट्रायल चल रहा था सबऑर्डिनेट कोर्ट में। सबऑर्डिनेट कोर्ट में मतलब कि हाई कोर्ट से नीचे किसी कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, मान लीजिए सेशन कोर्ट में चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने मामले को अपने पास ले लिया, विड्रॉल कर लिया, ठीक ना। तो विड्रॉ, तो इसका विड्रॉन कर लिया और विड्रॉ किया और इस व्यक्ति को क्या दे दिया, मामला चल रहा था, यहाँ पर तो एक्विटल हो गया, यानी कि निर्णय आ गया था सबऑर्डिनेट कोर्ट का। लेकिन यहाँ मामले को जब ट्रायल से पहले विड्रॉन कर लिया, इसमें कोई दोष सिद्धि या दोष मुक्ति तो हो नहीं पाई, विड्रॉ कर लिया और यहाँ पर भी कॉन्विक्ट यानी कि दोष सिद्ध करके कॉन्विक्ट करके उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। तो इन दोनों मामलों में हमारा संविधान कहता है कि अपील हो सकती है, ठीक है। अब देखिए ये संविधान की भाषा है, इन दोनों मामलों में अपील होगी। एसएलपी को हम पढ़ते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि हमारे आर्टिकल 136 में दिया है।
तो स्पेशल लीव पिटिशन का मतलब क्या है? देखिए, पिटिशन का मतलब, लीव का मतलब अनुमति, तो विशेष अनुमति से जो अपीलें की जाती हैं उनकी बात है। अब यहाँ पर सीधे कह रहा है, भले ही सुप्रीम कोर्ट में क्या, सुप्रीम कोर्ट में अपने विवेक इन डिस्क्रिशन ग्रांट कर सकती है स्पेशल लीव। यानी स्पेशल लीव तभी होगी जब मामले में अपील के अन्य विकल्प नहीं होंगे। उससे पार जाकर सुप्रीम कोर्ट अपनी विवेक का व्यापक प्रयोग करते हुए इसको अपील की अनुमति दे रहा है। अब यहाँ पर भाषा देखिए, अपने विवेक में ग्रांट कर सकता है स्पेशल लीव, विशेष अनुमति अपील करने के लिए किसी जजमेंट, किसी डिक्री, किसी डिटर्मिनेशन, किसी सेंटेंस या किसी ऑर्डर से। यानी सिविल और क्रिमिनल किसी भी मामले में ये अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर है कि ऐसा कॉज क्या है और जो मैटर है उसके सामने, या फिर किसी कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने जो मैटर पास किया है वो क्या है, इस पर ये देख सकती है। लेकिन ऐसा जजमेंट अप्लाई नहीं होगा, किस पे नहीं होगा, किसी ट्रिब्यूनल पे या किसी कोर्ट के जो कि आर्म्ड फोर्सेस के यानी सैन्य मामले हैं। तो हमें एसएलपी में दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ एसएलपी में, कि इसका उल्लेख तभी होता है, एसएलपी कब होगी, तो भाई जब प्राकृतिक न्याय लग रहा है कि ये बाधित हो रहा है, इसके आधार पर होगी। और न्याय उपलब्ध कराने के विकल्प जो हैं वो सीमित हैं। न्याय उपलब्ध कराने के विकल्प जो हैं, अन्य विकल्प, न्याय उपलब्ध कराने के अन्य विकल्प अपर्याप्त है, ठीक है ना, अपर्याप्त थे, बंद थे। ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि ले आओ मैटर को, हम सुन लेंगे। ये हो गया। और कौन जाएगा, कौन से मामले 136 में जाएंगे? तो अगर आपसे पूछे प्रश्न कि कौन से मामले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सभी न्यायालयों के मामले, सभी न्यायालय इसमें आएंगे जहाँ से अपील हो सकती है, और सभी ट्रिब्यूनल, सभी अधिकरण भी जाएंगे। लेकिन इसमें कौन नहीं जाएगा? ये दोनों तो जाएंगे, लेकिन सैन्य मामले हमारे नहीं जाएंगे। तो सैन्य मामले जो मिलिट्री कोर्ट होंगी उसके मामले एसएलपी में नहीं जाएंगे। आर्टिकल 32 के तहत तो जा सकते हैं, लेकिन सैन्य मामलों से संबंधित मामले अपील के रूप में एसएलपी के माध्यम से, आर्टिकल 136 के माध्यम से नहीं जाएंगे। पूरी बात अपील की इतनी ही कही गई है। अब इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि अन्य प्रोसीजर भी हैं, अन्य तरीके भी हैं जहां अपील की जाती है, लेकिन संविधान हमारा इतनी ही बात कह रहा है, क्योंकि अपील तो भाई आजीवन कारावास से संबंधित व्यक्ति भी कर सकता है, जिसको 10 साल से ज़्यादा सज़ा हुई वो भी करता है। तो अपील को पूरा व्यापक पढ़ने के लिए हमें सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा, हमें आईपीसी, माफ़ कीजिए, सीपीसी पढ़नी पड़ेगी। तो वहाँ पे हम 474 वगैरह जब पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम जब आर्टिकल सेक्शन 100 पढ़ते हैं तो वो हमें देखना पड़ेगा। इन चीज़ों की हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही हमें देखना था। तो 374 है शायद मेरे ख्याल से अपील सीआरपीसी में, और 100 में जो है सेकंड अपील से संबंधित कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो सीपीसी को हमें नहीं देखना है, हमें केवल कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भाषा यही है। इसके साथ हम आर्टिकल 145 भी पढ़ते हैं। शेष बातें अगर आपको समझ में आया हो और कोई दुविधा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं। और बाकी आवाज़ों के लिए खेद है जो अन्य आ रही हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर वीडियो आपको दे पाऊँ। आप मेहनत करें और सफल हों। धन्यवाद, शुभकामनाएं।